वेलकम टू यूपीएससी एवेन्यू। माय नेम इज़ प्रत्युष दुबे और हम इस चैनल में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स टॉपिक डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे, विल फर्स्ट लुक एट द हेडलाइन। द हेडलाइन इज रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंशियल पिक ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप है, यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं एंड ही इज कंटेस्टिंग इन द इलेक्शंस and he has chosen his vice president. उनका नाम JD Vance है. So we'll know more about JD Vance. We'll look at US presidential election कैसे होता है, क्या होता है, क्या प्रोसीजर है, ये सब देखेंगे. ठीक है. अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो his policies are going to affect what's going on around the world. So we'll look at his views on Indo-Pacific. We'll look at his views on Ukraine, Russia-Ukraine war. We'll look at his view on the Middle East. And then we'll look at his view on the immigration policy. Finally, we'll look at जो डेमोक्रेट्स हैं और जो बाइडेन है उनके साथ क्या हो रहा है अभी. And then at the end, I have a question for you. So let's start. So this is the headline. Why Donald Trump picked JD Vance as his vice presidential candidate? And the second headline is why Europe looks at Trump's VP pick with anxiety. तो इसके बारे में हम ज़्यादा जानेंगे, राइट. जो यूएस है वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ ये होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है ही हैज़ टू पिक हिज वाइस प्रेसिडेंट. ओके. और ये जो पूरा प्रोसीजर है वो एक कन्वेंशन में होता है. वो या तो आरएनसी कहा जाता है उसको, रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन, या डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन. बिकॉज यूएस में दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स. ठीक है. तो दोनों पार्टी अपने अपने कन्वेंशंस होल्ड करती हैं एंड दिस कन्वेंशन वाज फॉर द रिपब्लिकन पार्टी, द आरएनसी, रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन वाज गोइंग ऑन दिस वीक फ्रॉम मंडे टू थर्सडे. काफ़ी सिग्निफिकेंट था ये कन्वेंशन क्योंकि दिस कन्वेंशन वाज द वन दैट डिसाइडेड द प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन फॉर डोनाल्ड ट्रंप. ठीक है. इसी कन्वेंशन में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद पहला जो पब्लिक स्पीच है, पब्लिक स्पीच एंड पब्लिक अपीयरेंस भी दिया था. ठीक है, इसी कन्वेंशन में. और इसी कन्वेंशन में ही ऑल्सो पिक्ड हिज वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट JD Vance. ठीक है. तो थोड़ा देखते हैं सिस्टम क्या है. एज आई सेड कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चूज़ किया. तो अपना क्यों बोला मैंने, अपना का मतलब क्या हुआ, क्या उनका पर्सनल है? काइंड ऑफ पर्सनल होता है क्योंकि जो यूएस में जो सिस्टम है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, जो प्रेसिडेंट होता है एंड वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो सेम टिकट में चुनाव लड़ते हैं. ठीक है, सेम टिकट में ही चुनाव लड़ते हैं. तो जैसा आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ बैलेट फ्रॉम 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप है, माइकल पेंस है. माइकल पेंस प्रीवियस वीपी थे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में. एंड यहाँ यू कैन सी जो बाइडेन, कामला हैरिस. ठीक है, जो अभी वीपी हैं, प्रेजेंट वीपी एंड प्रेजेंट प्रेसिडेंट. तो व्हेन यू आर वोटिंग, व्हेन एन अमेरिकन सिटीजन इज वोटिंग फॉर एनी ऑफ दीज टू कैंडिडेट्स, दे आर वोटिंग फॉर देयर वाइस प्रेसिडेंट एज वेल, क्योंकि सेम टिकट पे चुनाव लड़ा जा रहा है. सो लेट्स लुक एट हु JD Vance इज. ठीक है, JD Vance कौन है? JD Vance ओहायो स्टेट के रहने वाले हैं, ओहायो स्टेट के. वो वहाँ पे सेनेटर भी हैं. ठीक है, सेनेटर भी हैं. तो सेनेटर क्या होता है? देखिए, जो यूएस का पार्लियामेंट है उसे यूएस का कांग्रेस कहा जाता है. ठीक है, यूएस कांग्रेस. इसमें दो हाउस होते हैं. ठीक है, जैसे इंडिया में दो हाउस होते हैं, वहाँ भी दो हाउस होते हैं. एक होता है आपका सेनेट, एक होता है आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. दिस इज योर लोअर हाउस, दिस इज योर अपर हाउस. यहाँ पे एवरी स्टेट हैज़ 2 रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है, 50 स्टेट हैं यूएस में, 50 स्टेट्स. ठीक है, तो टोटल 100 मेंबर्स हैं इसमें. ठीक है, एंड यहाँ पे अराउंड 435 मेंबर्स हैं. और इसका जो स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉपुलेशन के बेसिस में होता है, जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा में होता है. ठीक है,
जो जेडी वैंस है, ही इज़ अ सेनेटर फ्रॉम ओहायो, ठीक है। वो यूएस में मरीन भी रह चुके हैं, ठीक है। यूएस मरीन जो सोल्जर्स होते हैं मरीन नेवी के, एक विंग होता है मरीन्स, उसमें ये सोल्जर रह चुके हैं, ठीक है। आफ्टर विच ही अटेंडेड ये लॉ स्कूल, तो ये लॉयर भी हैं, ये लॉ स्कूल में पढ़े हैं। वहीं ये लॉ स्कूल में ही मेट हिज फ्यूचर वाइफ, वो इज उषा चिलुकुरी। इनके बारे में आपने सुना होगा क्योंकि काफ़ी अभी चर्चा में है। दे मेट इन ये लॉ स्कूल, और ये हैं कॉरपोरेट लिटिगेटर हैं ये, ठीक है, कॉरपोरेट लिटिगेटर हैं ये। और जो जेडी वैंस है, आफ्टर अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद ही बिकेम अ वेंचर कैपिटलिस्ट इन सिलिकॉन वैली, ठीक है। और अगर ये इलेक्ट होते हैं तो ही इज ऑल्सो गोइंग टू बी द यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट इन 150 ईयर्स, एंड ही इज अ मिलेनियल, ठीक है, ये मिलेनियल भी है। मिलेनियल इज somebody who is born between 1982 to 1996, रफली इन दिस एज ब्रैकेट। तो 39 इनकी एज है, और काफ़ी यंग होने वाले हैं। सो फॉर्मर प्रेसिडेंट selected Senator J.D. Vance as his running mate for the 2024 presidential election. Vance is a former critic turned admirer. तो ये पास्ट में इन्होंने एक बुक लिखी थी जेडी वैंस ने 2016 में, हिलबिली एलिजी नाम है उस बुक का। उसमें इन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया है डोनाल्ड ट्रंप को। ही हैज़ इवन ऑल्सो कॉल्ड डोनाल्ड ट्रंप हिटलर, हिटलर से भी कंपेयर कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप को। बट बाद में ही बिकेम अ एडमायरर एंड फ्रेंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, जो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे हैं उनके ये दोस्त बन गए। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें इंडोर्स भी किया इनके सेनेट के इलेक्शन के लिए। थोड़ा यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को और डिटेल में देखते हैं। तो जो यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, इट्स ऑल्दो नॉर्मल पीपल नॉर्मल सिटीजन्स वोट फॉर द इलेक्शन, बट द इलेक्शन अल्टीमेटली इज कैरीड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज है। इंडिया में भी यही सिस्टम है, ठीक है। एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है इंडिया में जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। बट इंडिया का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं ईसी, एंड दे इलेक्ट द प्रेसिडेंट। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पीपल इलेक्ट द इलेक्टोरल कॉलेज बेसिकली, एंड इलेक्टोरल कॉलेज, द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज वोट फॉर द प्रेसिडेंट। अब ये मेंबर्स कौन है इसके इलेक्टोरल कॉलेज के? दीज आर नॉट पीपल फ्रॉम यूएस कांग्रेस, ठीक है। यूएस कांग्रेस से नहीं है ये, ठीक है, यूएस कांग्रेस से नहीं है। ये जो लोग होते हैं, दे आर ऑल पॉलिटिकल लीडर्स, लोकल पॉलिटिकल लीडर्स ओनली, बट दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द यूएस कांग्रेस। और इनका ये सिस्टम ये होता है कि जैसे कोई स्टेट है, पेंसिल्वेनिया एक स्टेट ले लेते हैं, पेंसिल्वेनिया स्टेट है। सो पेंसिल्वेनिया, इफ इट हैज़ लेट्स से 15 इलेक्टर्स, it's going to depend on its population, and it's also going to depend on पेंसिल्वेनिया स्टेट में कितने यूएस कांग्रेस में मेंबर्स हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन इट मोर क्लियरली। सो अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कैलिफोर्निया एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कैलिफोर्निया इज एन एग्जांपल। कैलिफोर्निया में 52 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स हैं, ठीक है। एंड लाइक एवरी स्टेट 2 सेनेटर, ठीक है। टोटल हो गए 54, ठीक है। टोटल 54 मेंबर्स हो गए कांग्रेस में, इन दोनों को मिला के कांग्रेस बोलते हैं। तो टोटल 54 मेंबर हो गए कांग्रेस में। इतने ही इनके मेंबर्स होंगे इलेक्टोरल कॉलेज में भी, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज में भी इतने ही मेंबर्स होंगे एग्जैक्टली, ठीक है। तो 100 सेनेटर्स प्लस 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, टोटल हो गया 535, एंड प्लस 3 फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है जो वाशिंगटन डीसी है, उससे भी 3 मेंबर्स आते हैं, तो टोटल हो जाता है 538। 538 इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर हैं। अब इसमें से जो मेजॉरिटी है वो कितनी बनेगी? 270 की बनेगी, ठीक है। 50%, मोर देन 50% वुड बी 270। तो 270 जिस कैंडिडेट को मिल जाता है, दैट कैंडिडेट विंस द इलेक्शन।
DNC RNC के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन formally nominates the presidential and vice presidential candidate, and there is a separation of power between president and Congress. ठीक है, मतलब कांग्रेस के मेंबर्स डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करेंगे. नाउ लेट्स लुक एट डोनाल्ड ट्रम्प्स व्यू ऑन इंडो पैसिफिक. इंडो पैसिफिक में क्या व्यू रहा है, पहले तो जानते हैं इंडो पैसिफिक क्या है. इंडो पैसिफिक वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेकर के वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है, ये रीजन है जो इसको कहा जाता है, इस रीजन को कहा जाता है इंडो पैसिफिक. ठीक है, इंडो पैसिफिक जो टर्म है दैट केम इनटू प्रोमिनेंस इन 2017. ठीक है, इसको पॉपुलराइज करने का मेजर दो पॉलिटिकल लीडर्स को श्रेय जाता है. एक है एक्स प्राइम मिनिस्टर जो जापान के रहे हैं, लेट शिंजो आबे, इनको काफ़ी क्रेडिट जाता है इसका. एंड डोनाल्ड ट्रंप एज वेल. डोनाल्ड ट्रंप ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया था जो यूएस का नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी. उसमें फर्स्ट टाइम इन 2017-2018 द इंडो पैसिफिक वर्ड वाज यूज्ड. ठीक है, नाउ इन हिज फॉरेन पॉलिसी वैंस has identified China as a primary strategic competitor and biggest threat to our country. Our country यानी his country. तो इन्होंने चाइना को काफ़ी अटैक किया है. चाइना को लेकर के वैंस काफ़ी हॉकिश है, इवन मोर हॉकिश देन डोनाल्ड ट्रंप. ठीक है, आरएनसी ने जो इनका कमिटी होती है ना, आरएनसी जो होती है रिपब्लिकन नेशनल कमेटी, ये बेसिकली मैनिफेस्टो जो होता है इनका, इलेक्शन मैनिफेस्टो, वो भी यही प्रिपेयर करते हैं. और इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव कॉल्ड फॉर रिमूवल ऑफ MFN स्टेटस फॉर चाइना. MFN क्या होता है? MFN जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक लो टैरिफ ट्रेड बैरियर एंट्री मिलती है डेवलप्ड कंट्रीज़ में थ्रू MFN स्टेटस, मोस्ट फेवर्ड नेशन. MFN का मतलब होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस है. चाइना को भी ये मिला हुआ है. ठीक है, एंड यूएस में काफ़ी समय से एक डिमांड रही है कि चाइना से ये MFN स्टेटस हटाया जाए. ट्रम्प वॉज द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू फ्रेम चाइना एज अ स्ट्रेटेजिक राइवल. इन्होंने अपनी स्पीच में, जो RNC में इन्होंने अपनी स्पीच दी है, उसमें भी इन्होंने काफ़ी एम्फेसाइज किया है, चाइना का नाम डायरेक्टली लिया है जो पहले कभी नहीं लिया गया था. तो वो काफ़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है. एंड दिस पॉलिसी view can increase India's importance in Indo-Pacific by the way of Western support and revival of Quad. Quad जो है अभी रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से एक बैक बर्नर में चला गया है. ठीक है, अगर ट्रम्प वापस आते हैं तो ये वापस से रिवाइव भी हो सकता है. नाउ व्हाट इज हिज व्यू, व्हाट इज हिज एडमिनिस्ट्रेशंस if he becomes a president? His view would be on Russia and Ukraine war. So Vance has suggested that Ukraine should negotiate with Russia because West doesn't have the capacity to keep supporting it. जो वैंस है उनका कहना है, वो कहते हैं कि US is spending too much money on Europe's security. ठीक है, और ये सस्टेनेबल नहीं है. So he is urging, ये म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था लास्ट में, and he attended that dialogue, and in that dialogue he said that Ukraine should look at negotiating with Russia. ठीक है, और इसको लेकर के नेटो कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेस हो गया उन लोगों को. ठीक है, एक नेटो काफ़ी वरीड है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि इफ़ US takes away its support from NATO, then NATO would seem really fragmented. बहुत टूटा हो जाएगा NATO, बहुत काफ़ी वीक नज़र आएगा, which could be considered as a defeat by Russia. ठीक है, तो वो हार सकते हैं, वो हारे दिख सकते हैं. डोनाल्ड ट्रम्प जो है उन्होंने पास्ट में नेटो को काफ़ी बार उन्होंने नेटो को ये कहा है कि यूरोप शुड लुक आफ्टर इट्स ओन सिक्योरिटी. यानी यूरोप जो है अपनी सिक्योरिटी की खुद जिम्मेदारी ले, हमारी एज इन US की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए यूरोप की सिक्योरिटी. एंड नाउ US वांट्स टू फोकस मोर ऑन इंडो पैसिफिक एंड इट्स स्ट्रेटेजिक राइवल चाइना. ठीक है,
Now Donald Trump and Vance are both staunch supporters of Israel. ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं इसराइल के, एज वेल एज नेतन्याहू. ठीक है, दोनों इसराइल एंड नेतन्याहू के काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं. दिस कैन इंकरेज द वॉर इन इसराइल एंड गाजा इन टू इंड्योर लॉन्गर. ठीक है, अगर इसराइल को कांस्टेंट सपोर्ट मिलता है तो दैट वॉर कैन गो इवन लॉन्गर. ठीक है, ट्रम्प व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट पुल्ड आउट ऑफ द ईरान न्यूक्लियर डील. और क्या इन्होंने क्या किया था, तो ईरान जो है इसको इसके साथ जो P5 नेशन है, P5+1 नेशन, सो जो P5 है दे आर बेसिकली परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल. तो US है, UK है, रशिया है, फ्रांस है एंड चाइना है. +1 वॉज जर्मनी. सो P5+1 बोला जाता है इसको. जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप अग्रीमेंट थी ईरान की with these countries was to basically control the nuclear program of ईरान. ठीक है, और इसके बदले में ईरान से जो सैंक्शंस थे, जो उनके ऑयल को और बैंकिंग रिलेटेड सैंक्शंस थे, वो हटा दिए गए थे. 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, ही पुल्ड आउट ऑफ JCPOA. ठीक है, उन्होंने बोला कि ईरान अभी भी दे आर स्टिल वर्किंग ऑन देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड देयर इज नो रीजन टू बी इन दिस agreement, and he pulled out of it. So any talks that are going on right now to restore this deal has an uncertain future. कोई खास उसका फ्यूचर नहीं है. ठीक है, Trump's anti-Palestine rhetoric can also put some pressure on New Delhi, because न्यू दिल्ली का जो इजराइल हमास वॉर को लेकर के जो हमारा एक पोजीशन रही है, दैट हैज़ बीन वेरी बैलेंस्ड. वी कंडेम the terrorist attack that happened in Israel, and we also are supporting Palestine and Gaza through humanitarian aid. तो हम काफ़ी एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे थे. एंड इफ ट्रम्प कम्स टू पावर, Washington can put some pressure on New Delhi regarding that. ठीक है, now let's come to the question. Is a question regarding the composition of electoral college in the presidential election of India. तो आप इसे पॉज करिए वीडियो को and read all the statements and answer the correct answer in the comment section, and I will discuss this at the end of the video. Now, what are their views on immigration and trade? So Trump in his speech on the final day of RNC talked about illegal immigration and loss of American jobs. Trampling illegal immigration is one of his core agendas. तो illegal immigration के बाद के ऊपर इन्होंने काफ़ी देर तक बात करी थी. मोस्टली जो इलीगल इमिग्रेशन है US में, वो साउथ अमेरिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज से होता है. बट इन हिज स्पीच ही ऑल्सो मैंशन दैट नॉट ओनली साउथ अमेरिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन पीपल आर कमिंग टू अमेरिका, to the United States, but also people from other parts of the world are also utilizing these routes to come to America. और इसे कर्ब करना बहुत ज़रूरी है according to his view. ठीक है, although he has talked about fast tracking green cards, तो उन्होंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में उन्होंने वो बैठे थे और उन्होंने कहा कि वी शुड प्रोवाइड ग्रीन कार्ड्स फॉर फॉरेन ग्रेजुएट्स. ठीक है, जो फॉरेन ग्रेजुएट जो फॉरेन में पढ़ने जाते हैं बाहर के लोग, when they graduate they should get a green card so that they can keep working in United States of America. Although he has said that abhi we don't know whether it would be part of his policy or not. And also a lot of people जो यहाँ से जाते हैं US काम करने, they go by H1B visa और F1 visa स्टूडेंट वीज़ा होता है. तो most of the people from India utilize this path to go to United States. और देखना होगा कि इस पे क्या उनकी पॉलिसी है. America first policy of Trump could lead to some irritant in the India-US trade relations. तो इनकी एक अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है जिसमें काफ़ी ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म एंड लोकल सोर्सिंग को ये बढ़ावा देते हैं. एंड दिस कैन कॉज सम प्रॉब्लम्स विथ इंडिया, बिकॉज इंडिया से एक लो ट्रेड एंट्री भी है अमेरिका में,
तो that could cause some problems. बट इसे सॉल्व भी किया जा सकता है बिकॉज ट्रम्प एक बिजनेसमैन है एंड बिलीव्स इन डील्स. ठीक है, he believes in deals. So if there is a problem, there is a possibility कि you can talk to him and you can cut a deal and problem would be solved. जो बाइडन के साथ क्या हो रहा है, तो जो बाइडन इज़ वेरी ओल्ड नाउ, इज 81 ईयर्स ओल्ड एंड इज़ नॉट लुकिंग गुड. इन्होंने डिबेट जो हुई थी प्रेसिडेंशियल डिबेट, उसमें बहुत पुअर परफॉर्मेंस दिया है. एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रोमिनेंट डेमोक्रेट्स, जो इनकी पार्टी के जो प्रोमिनेंट लीडर हैं, जैसे कि एक्स प्रेसिडेंट हो गए बराक ओबामा एंड एक्स हाउस स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, वो काफ़ी इन पे प्रेशर बना रहे हैं टू ड्रॉप आउट फ्रॉम द रेस. ठीक है, अगर ये ड्रॉप आउट हो जाते हैं रेस से, सो द फ्रंट रनिंग कंटेंडर वुड बी, जो इनकी अभी वाइस प्रेसिडेंट है कामला हैरिस. ठीक है, वो फ्रंट रनर होंगी. बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक प्राइमरी हो जाए डेमोक्रेटिक पार्टी में. प्राइमरी जो होता है दैट इज़ अ इंट्रा पार्टी बेसिकली रेस फॉर प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन. तो इसमें काफ़ी सारे लोग पार्ट ले सकते हैं, जैसे कि कुछ बड़े नाम है. गवर्नर जॉश शपीरो, ये पेंसिल्वेनिया के गवर्नर है. मिशेल ओबामा, जो एक्स फर्स्ट लेडी थी, एंड अदर कैंडिडेट्स एज वेल. इनके बीच में एक प्राइमरी हो सकता है एंड दे कैन टेक ओवर फ्रॉम जो बाइडन. सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन. we had three statements here. So statement 1, answer is statement 1 is only correct, right? So the statement 1 is electoral college for the presidential election in India includes elected members of both houses of parliament and elected members of legislative assembly of states and union territories. That's absolutely true. ये एकदम correct statement है. Nominated members of both, nominated members तो होते ही नहीं है. ठीक है, तो both houses of parliament legislative do not participate in the presidential elections. ठीक है, सो ये डू नॉट नहीं होना चाहिए, दे डू पार्टिसिपेट होना चाहिए था, बट ओके. सो दिस स्टेटमेंट देन वुड बी इनकरेक्ट. ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ ईच वोट of each MLA is determined by a formula based on the total population of the state and the total number of elected members of the assembly. Therefore, it is not the same irrespective of the population of the state they represent. Exactly. So, जो स्टेट के एक MLA का जो वोट होता है इलेक्टोरल कॉलेज में, दैट इज डिफाइंड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट. ठीक है, विच इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स in the state legislative assembly to 1 by 1000. So this is the formula. So this number would vary from one state to other. So for example, in MP, if this is, I think this is around 131. In UP, this number is 208. ठीक है, तो ये अलग होता है. So that statement is incorrect. Thank you. If you like the content, please drop a like. Subscribe to this channel for more such current affair videos and share it with your friends and fellow aspirants.